खमा गणिसा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बताने जा रही हूँ, जो कि है माँ बनने की खुशी, जो कि एक लेडीज़ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर आप भी एक लड़की है या एक औरत है तो आपकी लाइफ में भी एक ना एक बार ये खुशी ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, यह खुशी मुझे मिली 14 अक्टूबर 2015 को। 14 अक्टूबर 2015 को हमारे लाइफ की हमको सबसे बड़ी खुशी मिली। मेरी शादी फ्रेंड्स 17 फरवरी 2012 को हुई थी। शादी के बाद, हमारी शादी के 3 साल के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हमारी फैमिली में कोई न्यू मेंबर लाया जाए और अपनी फैमिली को बढ़ाया जाए। तो जब हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को मम्मी पापा बनना है, तो जनवरी 2015 में मैंने कंसीव किया। उसके बाद में मेरा टाइम नहीं आया, जनवरी में 2015 जनवरी में। तो जब हम लोगों ने घर पर टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आया फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड का, सास ससुर का, घर में सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरा डॉक्टर से चेकअप कराया गया। डॉक्टर ने जब मुझे, लेडीज़ डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सोनोग्राफी का कहा। तो जब मेरी सोनोग्राफी करवाई हम लोगों ने 3rd मंथ में। तो जब हम लोगों ने सोनोग्राफी करवाई फ्रेंड्स, तो उस सोनोग्राफी को करवाने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आया, उससे हम सबकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि भगवान ने उसमें हमें बाय 1 गेट 1 का एक ऑफ़र दे दिया था, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हमारी लाइफ में होगा, और वो भी अचानक से। तो जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में फ्रेंड्स मेरे ट्विंस बेबी आए। मेरे ट्विंस प्रेगनेंसी है मेरी। सभी लोगों को जब घर पे, मेरे ससुराल में, मायके में, जब भी ये न्यूज़ पता चली, तो सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि एक साथ 2 बेबी घर में आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि एक ही बेबी के बारे में सोचने में हम लोगों ने 3 साल निकाले, और उसके बाद अचानक से ट्विंस बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना बहुत बड़ा रिस्क था। तो जब डॉक्टर का चेकअप वगैरह करवाया तो सब कुछ नॉर्मल रहा। सिर्फ मेरा थोड़ा ब्लड कम था, तो मुझे ब्लड की बॉटलें वगैरह चढ़ाई गई। बाकी सब कुछ नॉर्मल था। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों बेबी की ग्रोथ भी ठीक चल रही थी, धड़कन वगैरह सब कुछ ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा, तो जैसे डॉक्टर ने मुझे जैसा प्रिकॉशन लेने के लिए कहा, डॉक्टर ने जैसा अपना ध्यान रखने के लिए कहा फ्रेंड्स, मैं सेम वैसा ही अपना ध्यान रखती थी। जो भी डॉक्टरों ने डाइट बताई थी, जैसा घर का खाना, अच्छे से बेबी की केयर करना, अच्छे से अपनी केयर करना, और मेरे घर वाले भी, सास ससुर हस्बैंड, सब लोग मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे, बहुत ध्यान रखने लग गए मेरा खाने पीने का, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ। जो भी हम प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखते हैं, वैसा बिल्कुल मैं डॉक्टर जैसा कहता था मैं बिल्कुल वैसा ही करती थी। धीरे धीरे फ्रेंड्स टाइम निकलता गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। डॉक्टर को हम हर मंथ जाके बताते थे, और हर मंथ वही बेबी की धड़कन चेक करना, जो भी ज़रूरी टेस्ट होते थे वो करवाती थी डॉक्टर। और सोनोग्राफी जो करवाई जाती थी, जिस मंथ की सोनोग्राफी करवाई जाती थी, वो सारी हमने करी। जैसा डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया वैसा हम सब कुछ किया हमने। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था फ्रेंड्स। मेरे दोनों बच्चों की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल थी, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मेरे जैसे 7 मंथ लगा। तो जब फ्रेंड्स मेरा 7 मंथ आधा हो चुका, मतलब आधे से ऊपर हो चुका था, जब मेरी गोद भराई की रस्म की गई। ससुराल में मेरी गोद भराई की रस्म हुई, जो रस्म बहुत ज़्यादा धूमधाम से की गई। हमारे पूरे परिवार को इनवाइट किया गया और मेरी गोद भराई की रस्म की गई। गोद भराई की रस्म जब हुई तो मेरा 7 मंथ में सिर्फ 5 दिन बाकी थे, और मेरी गोद भराई की रस्म थी फ्रेंड्स। तो जब मेरी गोद भराई की रस्म हुई, तो उसके बाद में मुझे मायके भेज दिया गया।
मेरी जो डिलीवरी थी वो मायके में हुई थी, तो उसके बाद में मुझे मायके भेज दिया गया। तो जब मैं मायके गई तो मायके में मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। मतलब एक माँ तो अपनी बेटी बेटी का अगर डिलीवरी टाइम होता है तो एक माँ तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ। मतलब जितना एक माँ से हो सकता है उतना माँ अपनी बेटी की डिलीवरी के टाइम पे करती है। लेकिन जितनी केयर मेरे डिलीवरी के टाइम पे मेरे पापा ने मेरी की, और जब मेरे बेबी होने के बाद में जो मैंने संभाला है अपने बेबी को, तो जितना हेल्प मेरे पापा ने, मम्मी तो वैसे करती ही है, सभी की मम्मियाँ करती है, लेकिन जो पापा, सभी के पापा इतना नहीं कर पाते हैं, जेंट्स सारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरी केयर की, मेरे पापा ने जितना मेरा उस टाइम पे, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा साथ दिया, वो मैं कभी भूल नहीं सकती कि मेरे पापा ने मतलब एक जेंट्स होके मतलब कितना किया उन्होंने मेरे लिए। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ध्यान रखा। टाइम टू टाइम खाना पीना जो भी मुझे पसंद आता था वो बनाकर खिलाना पिलाना। और जब मैं मायके गई फ्रेंड्स, तो मेरा सिर्फ एक ही काम होता था कि पूरी तरीके से अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना। वहाँ मुझे कोई दूसरा काम नहीं था, सिर्फ पूरे तरीके से मुझे मेरा और अपने बेबी का पूरे तरीके से ध्यान रखना होता था। वहाँ पर सभी लोग मेरी बहुत केयर करते थे, सभी। मतलब अगर वैसे प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि घूमना बहुत अच्छा होता है, तो मैं जब भी शाम को घूमने जाती थी तो मतलब मोहल्ले वाले भी मेरी बहुत केयर करते थे। अगर मोहल्ले में कोई प्रोग्राम होता था और हम चले जाते थे तो वहाँ पे भी सब लोग मेरी बहुत केयर करते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो कि धक्का लग जाए गुड़िया को। मतलब सब लोग बहुत केयर करते थे मेरी। तो जैसे 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 टाइम आगे निकलता गया, जब मैं 7 मंथ मुझे चल ही रहा था जब, तो जैसे ही मैं मायके गई तो मायके जाने के 1-2 दिन बाद ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहाँ मेरा अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया गया। मेरी सारी ससुराल की रिपोर्ट, सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ फाइल में साथ में लेके गई थी। वो फाइल वहाँ पे बताई गई, लेकिन फिर भी वहाँ की जो लेडीज़ डॉक्टर थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वापस से सोनोग्राफी करवाइए। मुझे 8 मंथ लग चुका था, तो सोनोग्राफी वगैरह करवाई गई, सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डॉक्टर, मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी रहती है तो बेबी जल्दी हो जाता है, 8 मंथ में या 8.5 महीने में बेबी हो जाता है ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। 3rd मंथ से ही डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का सजेस्ट कर दिया था कि आपको डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से ही होगी। तो मुझे जो डॉक्टर थे वो, हम लोगों ने जब ट्रीटमेंट करवाया तो सारी सोनोग्राफी वगैरह वापस से डॉक्टर ने की। सारी मेरी सोनोग्राफी बहुत अच्छे से आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डॉक्टर जो थे वो मुझे हर सप्ताह मतलब चेकअप के लिए बुलाते थे, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता जाता है तो डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही अपनी केयर करने लगते हैं। तो डॉक्टर ने जब मेरा केस देखा तो उन्होंने मुझे हर सप्ताह चेकअप के लिए बुलाया। तो एक दिन फ्रेंड्स अचानक से, मतलब मुझे एक दिन पहले ही मुझे हल्का हल्का कमर में पेन होने लगा। लेकिन वो फर्स्ट डिलीवरी थी और होता ही है, मतलब कमर वगैरह में पेन तो अपन ज़्यादा प्रेग्नेंट रहते हैं तो ज़्यादा लेट जाओ या ज़्यादा घूमो, ज़्यादा बैठो तो उससे होता है अपन को पेट में और कमर में पेन। तो मुझे इतना पता नहीं चला कि मुझे कमर में पेन क्यों हो रहा है। लेकिन फिर सेकेंड डे मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कमर में पेन हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, अपन एक बार डॉक्टर के पास जाके और दिखा के आते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, और तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरा पानी बिल्कुल निकल चुका था उस टाइम। तो हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि जो पानी था वो पूरी तरीके से निकल चुका है। पानी मतलब मेरे शरीर में बहुत कम मात्रा में ही था, तो वो जो पानी था वो बिल्कुल पूरे तरीके से निकल चुका था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता चला, जो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर किसी को पता चलता ना पानी जाने का, तो वो मुझे पता ही नहीं चला फ्रेंड्स कि किस तरह से मेरा पानी निकल गया पूरा। उसके बाद में जब हम डॉक्टर से चेकअप करवाने गए फ्रेंड्स, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अभी की अभी मतलब पेशेंट को एडमिट करिए और अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे की माँ को और बच्चों को खतरा हो सकता है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसी टाइम डॉक्टर के पास एडमिट करवा दिया। लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास में नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई उस टाइम। वो मैंने उसी टाइम जब डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया, मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को कॉल किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अभी की अभी आता हूँ तुम्हारे पास में। तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, सब लोग उसी टाइम मेरे पास आए। जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए तो
मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ थामा और बोला कि कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर, सिर्फ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, इतना टाइम अगर अच्छा निकला है तो भगवान आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। और बस मैंने भगवान के ऊपर विश्वास किया। लेकिन मुझे रोना बहुत आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था, मतलब मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे हस्बैंड के सामने, डॉक्टर के सामने, सिर्फ और सिर्फ मैं रोए जा रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर में मतलब एडमिट कर दिया गया है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ज़िंदा रहूँगी नहीं रहूँगी, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। उसके बाद में फ्रेंड्स, डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ने बात करी, तो उन्होंने मेरे सामने ही डॉक्टर से बात करी। तो डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने जब मेरे हस्बैंड ने ये बात डॉक्टर से शेयर की, तो वो बात सुन के तो मुझे आंखों में आंसू ही आ गए कि मतलब कभी कभी कोई पल ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। तो वो पल जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा खुशी का पल था, लेकिन खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर, इमोशनल मोमेंट था। तो उसके साथ साथ उसके बाद में मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे बेहोश कर दिया गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी ध्यान नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। उसके बाद जब फ्रेंड्स मुझे होश आया, तो मैंने अपने दोनों बेबीज़ को देखा। तो मेरा एक जो बेबी था वो मेरी मम्मी की गोद में था, मेरी मॉम की गोद में, और एक बेबी मेरे हस्बैंड की गोद में था। तो बस मैंने मेरे दोनों बेबी को देखा अपने सामने, मतलब स्वस्थ दोनों बेबी को देखा। मैं भी बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ थी और मेरे दोनों बेबी भी पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरी जो प्रेगनेंसी स्टोरी है, मेरा जो प्रेगनेंसी का जो टाइम था उसमें मैंने कौन कौन सा चेकअप करवाया, किस तरह का चेकअप करवाने पे मेरी क्या रिपोर्ट्स आई, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये वो कार्ड होता है फ्रेंड्स जो अपन को आंगनवाड़ी वाले बना के देते हैं। ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें जो एंट्री है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें वो सारी एंट्रीज होती है फ्रेंड्स आंगनवाड़ी की। इसमें वो सारी एंट्री होती है फ्रेंड्स आंगनवाड़ी की, जो कि आपके जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या आपका बेबी बर्थ होने के टाइम पे जो अपने बेबी को या प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने को जो टीके लगते हैं उन सब की इसमें एंट्री की जाती है। हमारे ब्लड वगैरह जो भी टेस्ट होता है, हमारा जो भी आंगनवाड़ी में जो भी टेस्ट होता है, उस सब की एंट्री ऐसे कार्ड में की जाती है फ्रेंड्स। तो ये कार्ड बनवाना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है वो हमें मतलब हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है। जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी हमको ये वाला कार्ड यूज़ होता है। और उसके बाद में जब हमारे बेबी होते हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, जो भी बेबी हो, चाहे ट्विंस हो या सिंगल बेबी हो, लेकिन जो हमारा बेबी होता है उसके स्कूल एडमिशन वगैरह में भी डेट, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, उसकी डेट वगैरह सबके लिए हमको ये कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे इस तरह के मेरे 2 कार्ड बने थे फ्रेंड्स। दोनों में सिर्फ बेबी की जो रिपोर्ट वगैरह की एंट्री है वो ही चेंज है फ्रेंड्स, आपको क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक बारीक अक्षरों में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो बेबी की जो एंट्री होती है ना, बेबी की ग्रोथ, बेबी का वेट, बेबी की जो टीका तो सेम डेट ही लगता है अगर ट्विंस बेबी हो तो, लेकिन जो बेबी का नेम वगैरह और वेट वगैरह ये सब चेंज होता है। तो वो ही रिपोर्ट इसमें चेंज है दोनों कार्ड में, बाकी मेरी रिपोर्ट दोनों कार्ड में सेम है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आंगनवाड़ी का कार्ड। उसके बाद मैं आपको अपनी सोनोग्राफीज दिखाती हूँ। ये वो सोनोग्राफी है फ्रेंड्स जो कि हमने हमारे बेबी के टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, ये वो सोनोग्राफी होती है। मैंने सोनोग्राफी सारी ही करवाई है फ्रेंड्स, लेकिन सारी सोनोग्राफी में तो सिर्फ एंट्री होती है, सिर्फ रिपोर्ट वगैरह, ब्लड रिपोर्ट, बेबी का वेट, आपका वेट, ये सब एंट्री होती है, बेबी की ग्रोथ वगैरह। लेकिन इसमें जो होती है ना वो आपको पूरी तरीके से बेबी दिखता है, ये देखिए। तो इसमें अगर ट्विंस प्रेगनेंसी आपकी तो ट्विंस बेबी दिखेंगे आपको छोटे छोटे से,
और अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है तो सिंगल प्रेगनेंसी दिखेगी आपको, सिंगल बेबी दिखेगा। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी पसंद आई हो, या आप इस प्रेगनेंसी का सेकंड पार्ट देखने में इंटरेस्ट रखते हो कि किस तरह से मैंने अपने ट्विंस बेबी को संभाला, मेरे ट्विंस बेबी मुझे क्या हुआ, दोनों लड़कियां हुई, दोनों लड़के हुए, या एक बॉय एक गर्ल हुआ, किस तरह से मैंने उनकी केयर की। जब मुझे ट्विंस बेबी हुए तो मुझे हॉस्पिटल में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल में किस तरह से बेबी की केयर करनी पड़ी, और जब मेरे बेबी छोटे थे जब मैंने अपने बेबी की किस तरह से केयर की। तो अगर आप लोग मेरी ये वाली स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें कि आप मेरे इसका नेक्स्ट पार्ट जानना चाहते हैं या नहीं। आप जानना चाहते हैं कि मुझे ट्विंस बॉय गर्ल क्या मतलब जेंडर क्या था बेबी का, तो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।